Hallelujah. Praise the Lord to everyone. First of all, we thank God for providing us this wonderful time so that we can learn His wonderful preaching. सबको जय मसीह की। सबसे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए और खुदावन से दुआ करते हैं कि आज का जो भी वचन हो वह खुदावन की ओर से हो और हमारे जीवन में बड़ी बरकत का कारण ठहरे। So my dear friends, the topic of our today's preaching is prayer. So मेरे प्रियो, आज के हमारे वचन का विषय है प्रार्थना। So my dear friends, in today's world, everybody is under some pressure, some tension or some stress. It can be stress related to finance, it can be stress related to personal life, related to marital life. सो मेरे प्रियो, आजकल सब जन अनेकों परेशानियों के तले दबे हुए हैं। जैसे कि किसी को अपनी विवाह के रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं, किसी को फाइनेंशियल, किसी को पैसे के रिलेटेड, किसी को अपनी वैसे लाइफ में किसी की सैडनेस है, उदासी है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम हियर टू कन्वे यू द मैसेज दैट देयर इज़ अ थिंग विच कैन हेल्प अस टू गेट आउट ऑफ दीज ऑल एंजाइटीज़। सो आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने जा रही हूँ जिसके मदद से हम इन सब उदासियों से, इन सब दुखों से, कष्टों से बाहर आ सकते हैं। एंड दैट्स नॉट एनीथिंग एल्स बट द प्रेयर ओनली। और ये और कुछ नहीं वरन प्रार्थना ही है। सो माय डियर, फॉर कंटिन्यूइंग दिस preaching, we will move to the book of Matthew, its 6th chapter and 6th to 7th verse. So इस वचन को आगे ले जाने के लिए हम मत्ती की पुस्तक उसका 6 बाब उसकी 6 से 7 आयत पढ़ेंगे। But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. सो जब तुम प्रार्थना करो तो अपने कमरे में जाओ, अपने दरवाजे को बंद करो और अब अपने खुदा बाप से प्रार्थना करो जो गुप्त में तुम्हारी सुनता है। एंड योर फादर हु सीज इन सीक्रेट विल रिवॉर्ड यू। और जो पिता तुम्हें गुप्त में देखता है वह तुम्हें इसका उत्तर देगा। एंड व्हेन यू प्रे, डू नॉट हीप अप एम्प्टी फ्रेजेस एज द जेंटाइल्स डू। और जब तुम प्रार्थना करो तो ज़्यादा शब्दों का प्रयोग ना करो। फॉर दे थिंक दैट दे विल बी हर्ड फॉर देयर मैनी वर्ड्स। क्यों जो वे ये सोचते हैं कि वे अपने ज़्यादा बोलने के कारण खुदावंद से उनकी दुआ का उत्तर आएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि खुदावंद ने हमें प्रार्थना करने का वे बताया है। एंड लॉर्ड सेज अस दैट व्हेन वी are going to pray, we have to shut our door, we have to pray alone. As Pastor Uncle Yusuf Nurullah has many times told us that there should be personal prayer in our life. So जैसे कि पास्टर अंकुल यूसुफ नूरुल्लाह भी हमें कहते हैं कि हमारी एक स्वयं की प्रार्थना, एक अलोन हमें एक प्रार्थना करनी चाहिए which will help us to move forward in our life. There is a prayer called fire prayer. एक प्रार्थना है जो आग के साथ है, that will help us to fight against the Satan, जो कि हमें शैतान के साथ लड़ने में मदद करती है। एंड दी अनदर प्रेयर इज़ आवर पर्सनल प्रेयर। और दूसरी प्रार्थना वो है जो हम अकेलेपन में करते हैं। इन दैट प्रेयर वी पुट आवर विशेज़, वी शेयर आवर सेल्स विद द गॉड। और उस प्रार्थना में हम अपने आप को खुदावन के साथ शेयर करते हैं। सो वी हैव टू फॉलो द रूल ऑफ पर्सनल प्रेयर। सो अगर हमें अपने आप को खुदावन के साथ शेयर करना है तो हमें एक अकेलेपन में प्रार्थना भी करना ज़रूरी है। Because when we pray alone, we know that no one is hearing us and we can openly discuss our matters with the Lord. और जब हम अकेलेपन में प्रार्थना करते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमारे इर्द गिर्द कोई नहीं है और हम खुदावन से सब कुछ ओपनली डिस्कस कर सकते हैं। And when we pray when we have the personal prayers, we share, very openly with the Lord our every problems. And the man of God has, many times told us that with the youth, the Lord behaves like youth. With the child, Lord behaves like child. With the old man,
द लॉर्ड बिकम्स लाइक ओल्ड मैन। सो जैसे कि परमेश्वर के दास ने हमें भी कहा कि कोई भी उम्र के किसी भी पड़ाव में शख्स खुदावंद से प्रार्थना कर सकता है, क्योंकि एक बच्चे के साथ खुदावंद बच्चे जैसे ही बन जाएंगे, मतलब कि उसकी प्रार्थना को उत्तर देंगे। एक यूथ के, एक जवान के साथ वह जवान जैसे ही बन जाएंगे, और एक अगर बूढ़ा व्यक्ति उनसे प्रार्थना करेगा तो वह उसका भी उत्तर देंगे, क्योंकि वह सब कुछ जानते हैं। सो नेक्स्ट इट इज़ रिटन हेयर दैट, आगे ऐसे लिखा है, एंड व्हेन यू प्रे डू नॉट हिप अप एम्प्टी फ्रेजेस, कि जब तुम प्रार्थना करो तो बहुते शब्दों का इस्तेमाल मत करो। Then the Lord is saying here that it is not like that how long we pray and then our prayers will be answered. Then if we are saying that person prays only 15 minutes and his prayer will not be answered, and I pray 1 hour and my prayers will be answered. So ये ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कहें कि वह सिर्फ 15 मिनट ही प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना को उत्तर नहीं आएगा, या फिर मैं 1 घंटा प्रार्थना करती हूँ तो मेरा उत्तर जल्द आ जाएगा। सो माई डियर फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो ये ऐसा नहीं है, बिकॉज द लॉर्ड हिमसेल्फ हैज़ सेड इन द बाइबल लाइक दैट, क्योंकि खुदावन ने ऐसा वचन में लिखा है कि हमें जेंटाइल्स की तरह, हमें कुफर बकने वालों की तरह ज़्यादा शब्दों का प्रयोग कर कर प्रार्थना को नहीं करना। इट डज़ंट मीन दैट नाउ वी हैव टू ओनली डू लेस प्रेयर, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें थोड़ी ही प्रार्थना करनी है, बट इट मीन्स दैट वी हैव टू प्रे फॉर आवर हार्ट। इन प्रेयर आवर हार्ट इज़ मोर नीडेड देन आवर वर्ड्स, क्योंकि प्रार्थना में, मेरा कहना है कि प्रार्थना में शब्दों से ज़्यादा दिल का होना ज़रूरी है, बिकॉज द थिंग विच वी डू फ्रॉम आवर हार्ट दैट रियली रीप्स फ्रूट, वेदर इट कैन बी गुड और बैड। क्योंकि जो भी हम दिल से कार्य करते हैं उसका फल ज़रूर आता है, चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो। सो नेक्स्ट वी विल लर्न that what the Bible says about that for how much time we have to pray. So आगे हम ये सीखेंगे बाइबल से कि वचन हमें क्या कहता है प्रार्थना के समय के बारे में, कि हमें कितनी बार प्रार्थना करनी है, हमें कितना टाइम प्रार्थना करनी है। सो फॉर दैट वी विल मूव टू द Psalm नंबर 119। सो इसके लिए हम 119 जबूर में जाएंगे, एंड इट्स 164th वर्स, और उसका 164 आयत पढ़ेंगे। 7 times a day I praise you for your righteous rules, कि मैं 7 बार दिन में तुमसे प्रार्थनाएं करता हूँ तुम्हारे अचरज अचंभे कार्यों के लिए। सो हियर डेविड इज़ सेइंग टू द लॉर्ड दैट ही प्रेज टू लॉर्ड 7 times a day। सो यहाँ पर दाऊद नबी खुदावंद से कह रहा है कि वह खुदावंद के दर पर 7 बार प्रार्थनाएं करता है। सो माई डियर फ्रेंड्स, I know that in our busy schedule we have no time, we have to do many other works also, and we don't have the time to sit in the prayer 7 times a day। और मैं ये जानती हूँ कि आजकल के हमारे व्यस्त व्यवसाय में हम, अब ये तो नहीं है कि हम 7 बार खुदावंद की हजूरी में आएँ, बट वी कैन मेक द लॉर्ड्स नेम, पुट द लॉर्ड्स नेम इन आवर हार्ट। पर हम जो खुदावंद का नाम है उसे हरदम अपने दिल में रख सकते हैं। एंड व्हेन वी कीप द लॉर्ड, व्हेन वी स्पीक, व्हेन आवर हार्ट स्पीक्स द नेम ऑफ लॉर्ड, और जब हम दिल से खुदावंद को पुकारते हैं, देन द लॉर्ड श्योरली वी कैन बी इन एनी बैड सिचुएशन, बट द लॉर्ड विल मेक अस गेट आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन। और फिर हम अगर कितने भी बुरे हालात में रहें, पर खुदावंद हम इससे बुरे हालात में से बाहर निकालेगा। एंड इन वन मोर प्लेस इन द बाइबल इट इज़ रिटन हेयर लाइक दैट, और बाइबल में एक जगह और ऐसा लिखा है दैट यू हैव टू प्रे डे एंड नाइट, यू हैव टू प्रे एवरी टाइम, कि हमें दिन रात खुदावंद से प्रार्थना करनी है, कि नित्य प्रार्थना में बने रहो। एंड my dear friends, it is only for our benefit. The Lord has many other people also. He has no loss if we don't pray.
सो मेरे प्रियो, ये हमारी ही भलाई के लिए है, खुदावंद का इसमें कोई भी नुकसान नहीं है अगर हम प्रार्थना नहीं भी करते, बिकॉज़ उसके पास और भी बहुत से जन हैं जिसकी वह प्रार्थना सुनता है, उनका उत्तर देता है। बट द लॉस इज़ आर्स। पर अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो हमारा ही उसमें नुकसान है, क्योंकि जब हम मुश्किल हालातों में खुदावंद को फिर पुकारेंगे तो खुदावंद हमें कहेगा कि तुम सिर्फ ज़रूरत के टाइम ही मेरे पास आते हो। हैज़ इन द वर्ल्डली, इफ़ यू टेक अ वर्ल्डली एग्जाम्पल, अगर हम दुनियावी उदाहरण भी लें, if we speak with a relative, if we text a relative, if we call a relative regularly, then we will have the time of need, then he will surely help us. अगर हम किसी रिश्तेदार के साथ एक अच्छे रिश्ते में बने हुए हैं, हम उसे फ़ोन भी करते हैं, उसे मैसेज भी करते हैं, उसके साथ हमारा मेल जोल भी है, तो सचमुच हमारे मुश्किल हालातों में भी हमारी सहायता करेगा। बट ऑन द अदर हैंड, इफ़ वी आर जस्ट इफ़ वी डोंट कॉल हिम, डोंट टेक्स्ट हिम, एंड इन द डे ऑफ आवर नीड वी जस्ट knock his door for help, will he help us? So अगर हम मुश्किल दिनों में, अगर हम हमारे बुरे हालातों में उसके दरवाजे पर जाकर सिर्फ मदद के लिए खटखटाएंगे, तो क्या हमारी मदद करेगा? ऑब्वियसली नो, सच में वो हमारी मदद नहीं करेगा। Why? Because he will say that in your bad times only you come to me, for help only you come to me, that you are very mean. वो कहेगा कि तुम बहुत मतलबी हो, तुम सिर्फ मतलब कि जब तुम्हें कोई काम होता है तभी तुम मेरे पास आते हो। बट वी डोंट हैव टू बिल्ड दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। पर हमें इस प्रकार का रिश्ता खुदावन के साथ नहीं बनाना। वी हैव टू कॉल हिम, वी हैव टू टेक्स्ट हिम रेगुलरली। हमें उसे रोज़ ही फ़ोन करना है, रोज़ ही उसे मैसेज करना है। इसका मतलब है कि हमें रोज़ उससे प्रार्थना करनी है कि हमारा रिश्ता है जो वो खुदावन के साथ हमारा जो संपर्क है वो खुदावन के साथ जुड़ा रहे, बना रहे, so that whenever any bad situation arises in our life we can call him and he will answer us for sure। और जब भी हमारे लाइफ में कोई भी मुश्किल घड़ी आए तो वह तुरंत हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने पाए। सो आई होप दैट इफ़ we will spend our time in the prayers, then the Lord will surely help us in our bad situations। और मैं ये आशा करती हूँ कि अगर हम आज की इस प्रार्थना को हमारी प्रार्थना लाइफ में हम आगे बढ़ेंगे तो खुदावंद ज़रूर हमारी मुश्किलों का उत्तर हमें जल्द ही देगा। सो प्रेज़ द लॉर्ड टू एवरीवन, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जैमसी की खुदावंद आप सबको बरकत दे।